सर नमस्कार। नमस्कार प्रताप। सर आप आईएएस थे। आईएएस में भी सबसे अच्छे पद पर सचिव तक पहुँचे। उसे छोड़कर राजनीति में क्यों आए? प्रताप, जिस तरह से पिछले 10 सालों में जी देश की राजनैतिक, जी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं जी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जी के द्वारा, जी उससे मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को चिंता होने लग गई जी कि अब हमारा देश, हमारा समाज, जी हमारा लोकतंत्र जी बहुत पीछे चला जाएगा अगर इसमें आकर अपना योगदान ना डाला। जी तो इसके वजह से, इन चिंताओं की वजह से मैं राजनीति में प्रवेश कर लिया। जी जी आप बीएसपी से ही टिकट क्यों लिए? हाथ उठा कर। बीएसपी हाँ, और इसमें देख के, यहाँ कैमरा है ना, देख करके बताइए। बीएसपी एक पार्टी नहीं है। जी बीएसपी एक मिशन है। जी मिशन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मूर्त रूप देना। जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या हैं? देश में लोकतंत्र हो, देश में संवैधानिक व्यवस्था से सारी चीज़ें चले, और जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़ों, दलितों और गरीबों को मजबूत करने की बात हो, और शासन प्रशासन में सबकी भागीदारी हो और कानून के आगे सभी बराबर हो। संक्षेप में यही अम्बेडकरवाद है। जी तो इसलिए इस मिशन से जुड़ने के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को चुना। बहुत अच्छा सर। बीएसपी यहाँ से कैसे जीत पाएगी? बहुजन समाज पार्टी को जैसे बताया प्रताप, इसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं जी वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइडल मानते हैं। जी और वहाँ वो प्रत्याशी को तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए जी वो कहीं भटकते नहीं हैं। इसलिए सारी की सारी बहुजन समाज पार्टी की वोटें, जो मतदाता हैं, वो कहीं भटकते नहीं, वो सीधा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर अपना वोट डालते हैं। जी धन्यवाद सर। अच्छा, आपने चुनाव जीतने की क्या रणनीति बनाई थी? प्रयास ये था कि हमने एक पर्चा छपवाया था जिसमें मैंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी और अपने उद्देश्य के बारे में उसमें लिखा हुआ था। प्रयास ये रहा कि उस पर्चे को लगभग हर जाति, हर बिरादरी, हर क्षेत्र, हर घर में पहुंचाया जाए। जी और उस पर्चे का ये असर हुआ कि जहाँ जहाँ गया लोगों ने फ़ोन किया और मुझसे जुड़े निजी तौर पर। जी दूसरा था कि इनका संगठन जो था, जी संगठन में कमजोरी तो है, इस कमजोरी के बावजूद भी संगठन के लोगों ने गांव-गांव और जगह-जगह जाकर मेरे विचारों का प्रचार किया। जी तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी हमारी काफ़ी अच्छी स्थिति में है मछली शहर में। जी बहुत अच्छा सर। यदि आप जीत जाते हैं तो क्षेत्र में क्या क्या कार्य करेंगे? प्रताप, ये क्षेत्र पहले जनरल था। इसमें जो भी यहाँ देख के। लोकसभा लड़ा, जी वह आया, जीता, हारा, वो यहाँ से भाग गया। जी 5 साल तक दोबारा देखने आया ही नहीं। जी ना उन्होंने कोई यहाँ विकास का काम किया। जी और जब से रिजर्व हुआ, रिजर्व वालों का भी यही हाल रहा। जो जीता वो जीत के भाग गया, दिल्ली रहा, अपने घर रहा, और जनता को, क्षेत्र को वैसे ही छोड़ दिया। इसलिए मेरी प्राथमिकता है कि क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी विकास के काम, यातायात के ज़्यादा से ज़्यादा साधन बनवाना, नौजवानों के लिए खेल कूद की मूलभूत सुविधाएं, उसमें इजाफा करना, बढ़ोतरी करना, निर्माण करना, और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में बसा हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम करवाने का प्रयत्न करूँगा।
जी, बहुत अच्छा। यदि आप हार गए तो आप क्षेत्र छोड़कर चुपके से पंजाब तो नहीं भाग जाएँगे? नहीं, मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं पंजाब छोड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण था कि जिस ज़मीन से, जिस धरती से मैं बड़ा हुआ, जहाँ से पढ़ा, हुँ। जिन लोगों का प्यार मिला या मिलता रहा है, अभी मिल रहा है, जी। उन लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया। जो कुछ मैंने सेवा दी, लोगों की भलाई की, विकास किया, वो सब पंजाब में किया। जी। तो बस यहाँ से यही था कि कुछ 100-200 बच्चे अलग-अलग जगहों पे मैंने सेट किए पंजाब में, छोटी-मोटी नौकरियों में या किसी काम में। मेरे मन में हमेशा यह बात रही है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। हुँ। इसलिए एक उद्देश्य के तहत मैं यहाँ आया, सिर्फ चुनाव लड़ने, जीतने, हारने के लिए नहीं आया। हुँ। और मेरा एक कैंपेन, जी। मेरा एक काम जी। लगातार चलता रहेगा। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहने वाला हूँ, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में उनके सुख दुख में भागीदार होऊंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सका, लोगों का काम करवाता रहूँगा। चलिए ठीक है। तब तो यह प्रश्न निरर्थक होगा, यदि आप यहाँ रहेंगे तो 25-30 साल क्या करेंगे? आप तो इसी में बता दीजिए, इसको काट देते हैं। चलिए, आप पंजाब में थे, कोई अच्छा कार्य बताएँ जिससे जनता को लाभ हुआ हो और वह आपकी प्रशंसक हो? मैं आपको बताऊं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार, मनमोहन की सरकार 2004 से 14 तक थी हाँ। और उन्होंने वजीफ़ा हुँ। वजीफ़ा जो शुरू पहले से था, उसमें इन्होंने बढ़ोतरी की कि प्राइवेट संस्थाएं भी हुँ। जो दलितों को, पिछड़ों को, यहाँ तक EWS कैटेगरी में जो बच्चा जा रहा है, तो उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के जरिए वजीफ़ा देती रही। हुँ। उसका बड़ा उसमें घपला था। हुँ। नाजायज़ ढंग से विद्यार्थी है नहीं, उनका भी पैसा लिया जा रहा। वो मैंने एक विस्तृत जांच करवाई और उसका भंडाफोड़ किया, जिसमें लाखों लाख विद्यार्थी, हुँ। उनको फ़ायदा हुआ, उनके परिवारों को फ़ायदा हुआ और वो लोग, वो अधिकारी और नेता, उनको सज़ा मिली। अच्छा। और यह काम पंजाब के लोग, पंजाब के वो बच्चे, पंजाब के वो परिवार जिनके वो बच्चे थे, वो सभी मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। जो है 3 बार बीएसपी सत्ता में रही, ये आरोप है, जनता का आरोप है बीएसपी के ऊपर कि 3 बार बीएसपी सत्ता में रही, अब उसकी एक भी सीट नहीं निकल रही है। बीएसपी अब समाप्त हो चुकी है। आप इस जनता के आरोप से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं प्रताप, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो मनवादी विचारों के लोग हैं, वो इस तरह की बात बीएसपी पे आरोप लगाते रहे हैं जो निराधार है। मैंने पहले ही बताया, बीएसपी पार्टी नहीं, एक मिशन है और वो पार्टी समाप्त हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, पर मिशन कभी समाप्त नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर के सपने, मान्यवर काशीराम जी के सपने, बहन जी की सपने, ये उनके अनुयायी लगातार कर रहे हैं। इसलिए पार्टियों में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी पार्टी सत्ता में है, कभी सत्ता के बाहर है, पर ख़त्म नहीं है। दूसरी पार्टियां कमज़ोर ख़त्म हो सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। और आप भले मान के चलें कि काफ़ी समय से सत्ता में नहीं है बीएसपी, पर आप देखेंगे और चेक कर लें कि इसका एक मतदाता कहीं इधर उधर नहीं जाता। इसके नेता भले 2-4 लेफ्ट राइट हो गए हों, पर मतदाता इसका जहां था वहां है, वहीं रहेगा। इसलिए बीएसपी पार्टी के कमज़ोर होने का कोई सवाल ही नहीं होता, समाप्त होने का कोई सवाल नहीं होता। सर, जब राजनेता ही नहीं रहेंगे तो जनता क्या कर लेगी? नेतृत्व तो नेता करता है, इसके बड़े नेता सब इस पार्टी से हैं नहीं, तो कैसे यह आप कह रहे हैं कि यह समाप्त नहीं होगी? इसमें देखिए, यहाँ
लोगों ने अलग अलग पार्टियों को देखा। समाजवादी पार्टी को देखा, वो सत्ता में रही। आप देख रहे हैं यह भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 साल से सत्ता में है, उसको भी लोग देख रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी रही है जिसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए थे। अब वो लोगों ने महसूस किया है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के शासन प्रशासन की जो बात रही है, वैसी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दे सका या पार्टी नहीं दे सकी। इसलिए जो लोग छोड़ के चले गए थे, जो लीडर या वो सब आ रहे हैं और दोबारा उनकी सोच उन्होंने सोचना शुरू किया है। तो लीडर भी आ जाएंगे, और लीडर कोई बाहर से नहीं आता। कुछ लीडर जो लालच में या किसी दबाव में चले गए हैं, वो लीडर नहीं